इजराइल पर हमास का हमला कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि ये हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नाकाम कर दिया। इजराइल ने इस हमले के जवाब में पलटकर हमास पर वार किया है। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने हवाई हमला किया है। गाजा पट्टी ही हमास का केंद्र माना जाता है। यही वो इलाका है जिसे लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सालों से संघर्ष होता आया है। अब इस ताज़ा हमले के बाद हालात ये हैं कि एक तरफ तो हिजबुल्लाह लेबनान के लड़ाके बॉर्डर पर जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर तालिबान भी फिलिस्तीन की मदद के लिए जाना चाहता है। ऐसे में इजराइल पर ट्रिपल खतरा मंडरा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान और तालिबान ये सभी ऐसे संगठन हैं जिन्हें कई देशों ने मान्यता दी है, तो कई मुल्कों ने इन्हें आतंकी संगठन बताकर बैन लगा रखा है। हालांकि ये तीनों संगठनों में हिजबुल्लाह के हालात अब पहले जैसे मजबूत नहीं हैं, लेकिन ईरान की मेहरबानी से ये संगठन आज भी सक्रिय है। क्या है इन तीनों संगठनों की कहानी, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। इजराइल पर हमला करने वाले हमास पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये वही हमास है जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। हमास इजराइल का खात्मा चाहता है। इसी वजह से इजराइल और हमास के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। हमास इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और अल अक्सा मस्जिद को आज़ाद कराना चाहता है। इजराइल जैसे मजबूत देश को घुटने पर लाने वाला हमास कैसे इतना ताकतवर बन गया, इसकी वजह उसे मिलने वाली फंडिंग है। हमास को दुनिया के कई मुल्क सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे अहम है ईरान और तुर्की। ये दोनों देश हमास को पैसे और हथियारों से मदद पहुंचाते हैं। हमास के पास घातक मिसाइलों का जखीरा भी है। वहीं हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। हिजबुल्लाह लेबनान के नागरिक युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह हैं। साल 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, तब ये संगठन वजूद में आया था। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से साल 1985 से माना जाता है। इस संगठन को लेबनान के संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, जिसने इजराइल के बढ़ते खतरे के चलते अपने देश को इजराइल के कब्जे में जाने से बचाया था। तालिबान के बारे में पूरी दुनिया जानती है। तालिबान लड़ाके भी कुछ देशों से उन्हें रास्ता देने की इजाज़त मांग रहे हैं, ताकि वो जंग में इजराइल के खिलाफ हमास का साथ दे सकें। आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने रूसी सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया था। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।